दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में हूं और नया नगर पुलिस स्टेशन में आज दिल्ली पुलिस की एक टीम पहले वसई गई और वसई से फिर वो नया नगर पुलिस स्टेशन में आई। नया नगर पुलिस स्टेशन आने की वजह ये थी कि आफ्ताब ने सरदा का कत्ल करने के बाद अपने वसई वाले घर, जहां वो दोनों रहते थे पहले, वहां से सारा सामान शिफ्ट करवाया था। जो डेट है वो 5 जून का दिखाया जा रहा है और वसई से लेकर के छतरपुर दिल्ली के लिए उसने अपना सामान वहां मंगवाया था। इसी सिलसिले में वो जो गुडलक मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक, उससे पुलिस ने नया नगर पुलिस स्टेशन में आकर के पूछताछ की। वो दिल्ली पुलिस ही ये सारी इंक्वायरी कर रही है। मतलब पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है कि ये जो आफ्ताब पूनावाला है, जिसने हत्या करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी की, वो जहाँ जहाँ गया, जिस जिससे मिला, उन सब से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। अब आप सोचिए कि वो आफ्ताब पूनावाला कितना शातिर होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो 8 मई को सरदा और आफ्ताब पूनावाला दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो लोग पहले 2-3 अलग अलग होटलों में रहते हैं और रेंट का घर ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को रेंट का घर मिल जाता है जो छतरपुर में मिलता है, दिल्ली के छतरपुर एरिया में। और वहाँ जो है 15 तारीख को ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्ट होने के ठीक 3 दिन बाद यानी 18 तारीख को आफ्ताब पूनावाला उसकी सरदा की हत्या कर देता है। अब इससे एक एंगल ये भी होता है कि कहीं प्लानिंग के तहत आफ्ताब पूनावाला ने सरदा को दिल्ली ले जा करके मारा। ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एक जगह आदमी 15 तारीख को शिफ्ट होता है और 18 तारीख को ही मार देगा, तो ये एक बहुत बड़ा ये। आफ्ताब पूनावाला इतना शातिर था, चूँकि सरदा वॉलकर जो है मुंबई से करीब वसई में जब रहते थे ये लोग लिव इन रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं सरदा जो है आफ्ताब पूनावाला के प्यार में इतना पागल थी कि उसने अपने पूरी फैमिली को छोड़ दिया और छोड़ करके इसके साथ लिव इन में रहती थी। और लिव इन में रहने के बाद जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ फिर परेशानी होने लगी रहने में। तो अब सरदा बार बार जो है आफ्ताब पूनावाला से शादी की भी बात कर रही थी। अब ये भी हो सकता है कि इन सब वजहों से वो सोच रहा होगा कि इसको यहाँ से दिल्ली ले जाए और दिल्ली ले जा करके मार दे। सरदा का जो भी अपडेट मिलता था फैमिली को, उनके दोस्तों के जरिए मिलता था या फिर सोशल मीडिया के अपडेट के जरिए मिलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप सोचिए कि ये सारा कुछ हुआ, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था 2020 में, जिसका कि तुलिंज पुलिस स्टेशन यानी वसई विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन भी दिया गया था, जिसमें सरदा के चेहरे पे, गाल पे मार का निशान भी है। और उस वक्त ये एप्लीकेशन दिया था। लेकिन ये शातिर अपराधी आफ्ताब पूनावाला किसी तरह से सरदा से माफ़ी मांगता है, ये करता है, वो करता है, ड्रामा करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा अब। और फिर सरदा जो है उसके बहकावे में आ जाती है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एक आदमी जब मार रहा है, आपको गाली दे रहा है, मतलब इट मीन्स कि वो आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। वो ऐसा सरदा बेचारी मासूम, वो उसको माफ़ कर देती है और फिर उसके साथ रहने लगती है। अगर उनके दोस्तों की माने तो इनके बीच में अक्सर झगड़ा होता था, अक्सर लड़ाई होता था। इसके बावजूद सरदा कहीं ना कहीं आफ्ताब के प्यार में पागल, और वो उसके साथ रहती थी। उनके फैमिली मेम्बर ने, दोस्तों ने, सब ने अलग अलग समझाया कि छोड़ दो, मत रहो, ये करो, लेकिन वो लड़की नहीं मानी और इसी का अंजाम उसे भुगतना पड़ा। उसके प्यार का अंजाम ऐसा होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, ये तो यहाँ तक की कहानी थी। अब यहाँ से जो है दिल्ली में जब 18 मई को ये कत्ल कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में रखता है। करीब करीब हर रोज़ रात के 2 बजे लाश के कुछ टुकड़े फ्रीज से निकालता, मेहरौली और छतरपुर के इलाके में, आसपास एरिया में, कभी जंगल में, कभी इधर कभी उधर, छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पे फेंकता रहता था। तो आप सोचिए कि कितने सातिराना अंदाज से वो काम कर रहा था। ऑनलाइन जो है खाना ऑर्डर करके मंगाता था, खाना खाता था, दिनचर्या अच्छी थी, मूवी था, उसके बाद भी वो डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव था। यानी उसे कुछ पछतावा नहीं था कि उसने कुछ इतना बड़ा कांड कर दिया।
सरदा की जो फैमिली थी वो, चूँकि सरदा जो है लिव इन में चली गई थी, तो इसलिए सरदा की फैमिली नाराज़ थी। फेसबुक और ये सब चीज़ पे से अपडेट उसको मिल जाता था उनकी फैमिली को। लेकिन एक लंबे अरसे तक, जब 2 महीने तक सरदा के फ्रेंड को उसका कोई अपडेट नहीं मिला, फ़ोन नहीं मिला, तो सरदा के फ्रेंड ने इस पे चिंता जताई और सरदा के फ्रेंड ने सरदा के जो भाई है, सरदा की फैमिली में जो उसका भाई है, उसको उसने जो है ये खबर किया कि कहीं ना कहीं हमें ये डाउट हो रहा है कि सरदा के साथ कुछ अनहोनी ना हुआ हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, हर 2-3 दिन में हमारी बात होती थी, लेकिन इस बार जो है करीबन 2 महीने से उनसे बात नहीं हो पाई है। अब इसको देख करके मतलब उसके पिता जो है फिक्रमंद हो गए। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, जब ये इसकी शिकायत लिखाई गई, मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ के जो है सीनियर पीआई संपतराव पाटिल जी विशेष ध्यान दिया, इसकी इंक्वायरी की और आफ्ताब पूनावाला से फ़ोन पे भी बात की इस बारे में, उसे स्टेटमेंट के लिए बुलाया और वो यहाँ आकर के उसका स्टेटमेंट भी लिया गया। उसने यही कहा कि उसका और सरदा का झगड़ा हुआ था और वो 22 मई को वो जो है घर छोड़ करके चली गई। पुलिस को बहुत ज़्यादा डाउट नहीं हुआ, लेकिन जब उनके पिता यानी सरदा के पिता जब बार बार पुलिस स्टेशन आकर के जब इसके बारे में इंक्वायरी करने लगी, जब पुलिस ने सरदा के दोस्तों से बात करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो है पुलिस को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर जब दिल्ली पुलिस ने इसकी पूरी जो है लोकेशंस और ये सारा चीज़ निकाला, तो आफ्ताब का लोकेशन छतरपुर का निकला। फिर आफ्ताब से जो है पूछताछ शुरू हुई, तो स्टार्टिंग में तो आफ्ताब जो है ना नुकुर करता रहा और उसका जो स्टेटमेंट था वो स्टेबल स्टेटमेंट नहीं था, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा था। 8 नवंबर से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 8 नवंबर 2022 से आफ्ताब पूनावाला से कड़ी पूछताछ शुरू हुई और ये जो है मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा था। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो सरदा के साथ कुछ तो गलत हुआ है और जब इस बात का यकीन हुआ, उसके बाद पुलिस ने जो है आफ्ताब पूनावाला को फाइनली गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद की पूरी कहानी आप सुन ही रहे हैं कि आफ्ताब पूनावाला किस तरह से अलग अलग जगहों पे लेके पुलिस को जा रहा है कि कुछ टुकड़े यहाँ किए, कुछ टुकड़े वहाँ फेंके, कुछ टुकड़े वहाँ फेंके और दिल्ली पुलिस अलग अलग जगह भटक रही है, कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है। ये शातिर अपराधी आफ्ताब पूनावाला कितना शातिर था कि आप सोचिए, अभी तक एक कॉन्क्रीट एविडेंस पुलिस के पास नहीं आई है। इसने किस तरह से जो है लाश को ये किया गया। अभी एक सीसीटीवी फुटेज आया है जो अक्टूबर महीने का बताया जा रहा है। अगर अक्टूबर महीने में भी वो रात के 4 बजे एक पिट्ठू बैग लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप सोचिए कि अगर अक्टूबर महीने में भी वो लाश के टुकड़े को, अगर ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उस दिन भी वो लाश के टुकड़े को ये कर रहा है, तो आप अक्टूबर महीने में भी अगर कर रहा है तो मतलब ये कितने लंबे अरसे से लाश को फेंक रहा है, छोटे छोटे टुकड़े को फेंक रहा है अलग अलग तरीके से। तो इसी सब को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस जो है आज मीरा भाईंदर के नया नगर पुलिस स्टेशन में पहुंची और गुडलक मूवर्स एंड पैकर्स से कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी की। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।